अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अजायद तनासुल के जो दाने हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। जेंट्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहे हैं और इसका इलाज क्या है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास बुक है जिनसी अमराज और उनका इलाज। ये बुक हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब ने लिखी है। इन्होंने 60 से अबव बुक्स लिखी हैं जिसमें 55 बुक्स जिनसी अमराज से रिलेटेड है। ये बुक्स आपको कहीं भी किसी भी अच्छे बुक स्टॉल से इजीली मिल सकती है, किसी भी सिटी से। अच्छा, इसके साथ साथ अगर किसी को भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस बुक्स में अपनी जो मर्ज है उसको पढ़ने के बाद उसका इलाज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके नुस्खे भी उसके साथ ऐड किए गए हैं। वो नुस्खे घर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि वो नुस्खा नहीं बना सकते या उसको बनाने का तरीका उनको समझ नहीं आ रहा, तो ये स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं आप इस पर राब्ता करके हमारे हुक्मा हजरात से मेडिसिन भी ले सकते हैं। और अगर किसी को चेकअप करवाना है तो भी हमारी अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की किसी भी ब्रांच से जाके जो हमारे हुक्मा हजरात हैं उनको चेकअप करवाने के बाद अपना ट्रीटमेंट जारी करवा सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। अजायद तनासुल के दाने। अजायद तनासुल के दाने क्या हैं? इसको तनासुल के फोड़े भी कहा जाता है। इसको तनासुल के फोड़े इस सेंस में भी कहा जाता है कि जब आपके उज़्व ख़ास पर छोटे छोटे पिंपल्स बनना शुरू होते हैं, वो जो मतलब रेशे से भरे, पीप भरे, उसको उज़्व तनासुल के फोड़े कहा जाता है। और ये फोड़े उस सूरत में बनते हैं जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सफाई नहीं होती है, आप सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद फ़ौरन शावर नहीं लेते हैं, या फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनको किसी किस्म का कोई जिनसी मर्ज़ है और उसका इलाज नहीं हुआ। क्योंकि विजाइनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें लिकोरिया भी कहा जा सकता है। विजाइना का जो सुजाश है, मतलब सोजिश है उसकी, और उसके अलावा उनके जो रहम में तजाबियत है उसकी वजह से भी ये मर्ज़ ईजीली मर्द में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौरन तो नहीं, एकदम तो नहीं पता चलता, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद, जैसे कि 6 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद ना, ये रैशेस की सूरत में बाहर आना शुरू होते हैं और आपको ख़ारिश हो जाती है। ख़ारिश इस हद तक बढ़ती है कि आपको समझ आती है कि शायद ये एलर्जी है। एलर्जी नहीं होती, ये सोजिश जो आपकी हो चुकी होती है, जो आपको ये वर्म्स लग जाते हैं उसकी वजह से जो ख़ारिश होती है, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फोड़े की शक्ल लेना शुरू हो जाता है, जो कि आपके उज़्व तनासुल के खुलियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इससे आपके उज़्व तनासुल के जो खुलिये हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप इसका इलाज शुरू करवाएंगे तो आपको पहले से ज़्यादा बेहतर फील होगा। अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो ये फोड़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और फिर 3 हफ्ते तक ये इसी तरह रहते हैं। 3 हफ्ते के बाद इस पर खुरेंड आना शुरू होता है, ज़ख़म आना शुरू होता है, और ये फिर 3 हफ्ते के बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये फिर जो उसके ऊपर खुरेंड आता है, ज़ख़म आता है, उसका जो वायरस होता है वो अगली जगह पर लग जाता है, और अगली जगह पर लगने की वजह से पहला तो ख़त्म हो जाता है, फिर वो दूसरा बन जाता है। मतलब इस तरह से पूरे उज़्व तनासुल की जो स्किन है वो आपके फोड़ों से भर जाती है एक एक करके, और आपके जो खुलिये हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में आपको फ्लू जैसी अलामत होंगी, दर्द, बुखार, और मतलब जिसको ऐंठन बोलते हैं, ऐंठन अकड़ाव को बोलते हैं, जिस्मानी अकड़ाव को, और गदूद का सूजना गदूद का सूजना, इस टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है और आपको पता नहीं चलता कि इसका क्या हल किया जाए। दानों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करना चाहिए। जब तक ये साफ़ नहीं हो जाए इसका ट्रीटमेंट ना रोकें। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप परहेज़ करें और साथ ही साथ अपनी मिसेस का भी इलाज करवाएं, क्योंकि उनके इलाज के बिना आप किसी किस्म का भी कोई भी अपना ये कह लें कि दोबारा से इस एक्टिविटी को जारी नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, उनका नहीं करवाएंगे, तो दोबारा से आपको ये इन्फेक्शन उनसे लग जाएगा। इसके लिए ज़रा सी भी बेएहतियाती नहीं होनी चाहिए, और अगर आप बेएहतियाती करते हैं तो इसकी वजह से आंखें भी आपकी इन्फेक्टेड होती हैं। इसकी वजह से आपकी आंखों की बिनाई पर भी काफ़ी असर पड़ता है,
क्योंकि जिस्म का जो एक एक खुलिया है वो एक एक दूसरे अज़ा के साथ मिला हुआ होता है। और बाज़ लोग इस आदे को रोकने के लिए, मतलब इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जो एक्कीकोलिवर नामी जो दवाई है वो यूज़ करते हैं। एक्कीकोलिवर जो दवाई है वो आपको डॉक्टर आपकी कंडीशन देखने के बाद रिकमेंड करते हैं कितनी लेनी है और कितनी देर लेनी है। उसके बाद ही आपको वो बताते हैं कि इसका प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करना है, कितने अरसे तक करना है और कितने अरसे के बाद इसको रोकना है। सब आपको डॉक्टर्स आपके चेकअप के बाद बताएंगे। तो इस तरह की कभी भी आपको सिम्टम्स नज़र आए तो आप अपने ट्रीटमेंट को रोकें ना, फ़ौरन अपना चेकअप करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं और प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर जो भी वो आपको सजेस्ट करते हैं आराम से लें। 30 मिलियन से ज़ायद जो अमेरिकी हैं वो इस खबासत का शिकार हो चुके हैं और मोस्टली इस बीमारी को अमेरिकन्स ही झेलते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे कंट्री में भी पाया जाता है, दूसरे कंट्रीज़ में भी पाया जाता है, क्योंकि औरल सेक्स की जो बीमारी है वो बहुत सारे लोगों को लग गई है। औरल सेक्स जो है वो ये ऐसी लत है जो कि आजकल यंगस्टर्स में आम पाई जाती है। तो अमेरिकन्स को फॉलो करते करते हमारे मुस्लिम्स ये भूल गए हैं कि अल्लाह ताला ने इसको सख्ती से ममनू फरमाया है। और ज़ाहिर है जिस चीज़ को उन्होंने ममनू फरमाया है उसके नुकसानात हैं, तो ममनू फरमाया है। जब हम उनकी हुक्म अदूली करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है और साथ ही साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो अपनी जो तबीयत का ख्याल रखने के लिए कोशिश किया करें, बावज़ू रहा करें, नमाज़ पढ़ा करें और ऐसी गलत एक्टिविटी से दूर रहा करें। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस जो है मैं आप तक पहुंचाती रहूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।